देखो कल हम ग्राफ के क्वेश्चंस कर रहे थे बेटे, ग्राफ के क्वेश्चंस। तो ग्राफ के ही कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम, ग्राफ के ही कुछ और आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे हम। देखो थोड़ा अच्छा देखो आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक सा रहेगा, अच्छा लेवल रहेगा। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएंगे, अगर थोड़ा सा भी लाइटली ले लिया तो चीजें समझ में नहीं आएंगी भाई। डीपीपी की डाउट सैटरडे को लेंगे, सैटरडे को डीपीपी की डाउट सैटरडे को। पहले इस पर मैं कह रहा हूं ना, आज थोड़ा लेक्चर को ध्यान से सुनना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखो शुरू में। पहला, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेट u इज 0, a इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। मान लो ये कंडीशन दे दी, तो इक्वेशन क्या बनेगी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन बनेगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमें कहता है ड्रा द ग्राफ बिटवीन s एंड v। s और v का ग्राफ बनाओ, s और v का ग्राफ। तो हमें देखना भी s और v का ग्राफ कैसा बनेगा। इसमें s और v, इसमें वेरिएबल के तौर पर s और v को ले रहा है हो, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ की बात कर रहा है। तो मैं इसका यूज करूंगा भाई इस इक्वेशन का। तो यहां से मैं यूं लिख दूं s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a। तो आप देखो s की इक्वेशन में v की पावर 2 आ गई, s की इक्वेशन में v की पावर 2। तो इसका मतलब इसके बेस पर ग्राफ देखोगे तो पैराबोलिक आएगा। कैसा ग्राफ आएगा? पैराबोलिक ग्राफ आएगा। और v बढ़ेगा तो s भी बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो s भी बढ़ेगा। और a पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पैराबोलिक ग्राफ बनाओ यूं, इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ बना दो। इसके जो सेंटर कर्वेचर टुवर्ड्स s, तो ये इसका ग्राफ आएगा, क्योंकि v स्क्वायर आया इसमें, तो स्क्वायर आया तो पैराबोलिक ग्राफ आना था। तो इसलिए इसका s और v का ग्राफ इस शेप का आएगा, अगर ये कंडीशन आपको दे रखी हो तो। आमतौर पर हम क्या करते हैं, एस टी का ग्राफ बनाते हैं, वी टी का बनाते हैं। इसने पूछा एस और वी का बनाओ कांस्टेंट ए के लिए, कांस्टेंट ए के लिए एस और वी का ग्राफ। तो ये शेप इस ग्राफ की रहेगी। तो ध्यान देना, इसके ऊपर भी बाई चांस पूछा जा सकता है। और मैं एग्जांपल लेता हूं, एक और लेता हूं बेटा। इसी में एक चीज और देखो आप, मान लीजिए मैं v यहां ले लूं, s यहां ले लूं, मैं उल्टा कर देता हूं। तो फिर ये ग्राफ कैसा बनना था s और v का? यही ग्राफ s और v का। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a, ये इक्वेशन तो ये बनी अपनी। अगर मैं s और v को उल्टा कर दूंगा तो ये ग्राफ की शेप देखो ना, ये s की तरफ इसकी सेंटर कर्वेचर है, s की तरफ सेंटर कर्वेचर है, तो ये ग्राफ की शेप यूं बन जाएगी s और v का ग्राफ। अगर बनाऊंगा तो मैं s और v उल्टा कर दिया मैंने, बस और कुछ नहीं, कंडीशन वही है सेम टू सेम। s और v का ग्राफ इस कंडीशन के हिसाब से है, ये मत सोचना भी कोई और कंडीशन कोई और हो जाएगा। बेटा इसमें दिया हुआ ना, इसमें देख u 0 दिया हुआ है, मैंने लिया हुआ लेट u इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चले, हम इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चले, इसलिए ये ग्राफ है बेटा। तो हम इसको 0 से स्टार्ट करें। चलो ये तो एक हो गया, इसमें ठीक है, ये तो बना लेंगे आप, आसान सा है। लेकिन एक इसमें कंसेप्चुअल बात आती है। देखो इसी ग्राफ में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, मान लो मैंने एस और वी का एक ग्राफ बनाया, एस और वी का ग्राफ बनाया, जस्ट एग्जांपल, मान लो ये ग्राफ आ गया। कोई भी एग्जांपल, ये मत सोचना कि ऐसा क्या आ गया, ये इससे पहले वाले से कोई रिलेशन नहीं, इंडिपेंडेंट अगला क्वेश्चन। तो इसलिए ग्राफ बनाया, मान लो एस और वी का कोई भी, ये कोई नहीं, इसमें कोई कंडीशन क्या है हमें कोई मतलब नहीं। तो बेटा इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? मेरे ख्याल से तो स्लोप होगा डीवी बाई डीएस, डीवी बाई डीएस स्लोप होगा। स्लोप कैसे निकालोगे? देखो एक आप क्या करोगे, स्मॉल चेंज इन वी लोगे, स्मॉल चेंज इन एस लोगे, स्लोप टेंजेंट थीटा होता ना, स्लोप टेंजेंट थीटा होता, तो मैं यहां क्या करूंगा, ये थीटा मान गए, दैट विल रिप्रेजेंट डीवी, ये डीवी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये डीएस को रिप्रेजेंट करेगा। ये स्मॉल चेंज इन वी को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्मॉल चेंज डीएस को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? डीवी बाई डीएस, टेन थीटा की वैल्यू डीवी बाई डीएस, मींस स्लोप इज डीवी बाई डीएस,
स्लोप इज डीवी बाय डीएस। वी और एस का ग्राफ है तो स्लोप वी ऊपर लिया मैंने, एस नीचे लिया, उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। इस पर अगला क्वेश्चन करवाना मुझे, तो स्लोप होगा डीवी बाय डीएस इस केस में। अब क्वेश्चन क्या आएगा इस पर, देखो क्यों मैंने ये बताया। एक न्यूमेरिकल आएगा इस पर, जैसे ये ऐसे मान लो, ये वी वेलोसिटी है, मान लीजिए इसने एक ग्राफ बना दिया, कोई भी ये ग्राफ बना दिया, इस पर कोई पॉइंट मेंशन कर दिया, मान लो पी पॉइंट है, तो ये कहता है एट पी पॉइंट वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। मान लो पी पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, कॉरस्पॉन्डिंग टू पी पॉइंट, मतलब अगर मैं यहां से निकालूं मैं तो ऐसा कुछ कॉरस्पॉन्डिंग टू पी पॉइंट मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, इसने उसमें क्वेश्चन में दे रखी है। मान लो कहता है दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, और साथ में देता है एट पी पॉइंट स्लोप इज √3। ये कहता है एट पी पॉइंट स्लोप इज √3 एंड वैल्यू ऑफ स्पीड एट पी पॉइंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये कहता है फाइंड एक्सलरेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन, ये क्वेश्चन है इसका। तो इसने ये ग्राफ दिया वी और एस का, थोड़ी बहुत डाटा की बारे में हमें बता दिया, और इसने पूछा फाइंड एक्सलरेशन, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सलरेशन। तो भाई देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, हमने एक एक्सप्रेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एस, ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एस। अभी मैंने बताया डीवी बाई डी एस क्या है, दिस इज स्लोप, डीवी बाई डी एस इज स्लोप, तो ए कैन बी रिटन एज वी इंटू स्लोप, ए कैन बी रिटन एज वी इंटू स्लोप। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम हमारा आंसर आया ए इज इक्वल टू 10 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए इज 10 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका ए मतलब वी और एस का ग्राफ का यूज है, वी और एस का ग्राफ से हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। या मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, कई बार ना स्लोप दे रखा होता है, और चीज पूछ रहे स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो चलो यहां से दिया आया स्लोप था मेरे पास, वी की वैल्यू थी और मैंने ए निकाल दिया। अच्छा इसमें स्लोप रिप्रेजेंट क्या करता है, ये स्लोप है ना, तो मैं ये भी कह सकता था ना इस ग्राफ का स्लोप ए बाई वी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इस ग्राफ का स्लोप ए बाई वी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये वी और एस पोजीशन मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और एग्जांपल लेता हूं, एक और लेता हूं एग्जांपल, इसका आंसर तुम ही दे दो, इसका आंसर तुम दे दो। मान लो वी और एस का ग्राफ लिया मैंने, मान लीजिए मैंने वी और एस ऐसा ग्राफ बनाया, इसने कहता भी इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है पी, कोई भी पॉइंट ले लिया, पी ले लिया, ये कहता है एट पी स्लोप इज -√3 एंड वेलोसिटी इज √3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्सलेरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट, पी पॉइंट, फाइंड एक्सलेरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू पी पॉइंट, एट पी पॉइंट स्लोप इज -√3, वेलोसिटी इज √3, फाइंड एक्सलेरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू पी पॉइंट, पी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सलेरेशन की वैल्यू बताएं। फाइंड एक्सलेरेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू पी पॉइंट बता देंगे, सिंपल है, ए बताना है, तो ए क्या होगा भैया, वी इंटू स्लोप विद साइन ध्यान देना है, ए इंटू स्लोप विद साइन, हाँ बिल्कुल सही। माइनस का आंसर आएगा भाई, वी है √3, स्लोप है -√3, एक्सप्रेशन नेगेटिव है इसमें, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज कर रही है एज एस इंक्रीजेस, तो ए इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए आ गया। अगर मैं ग्राफ ले लूं एस और वी स्क्वायर का, एस और वी स्क्वायर का, एस और वी स्क्वायर का ग्राफ ले लूं, देखो बेटा हमारे पास एक इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, एक इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं ये ले लेता हूं, लेट a इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, a की कंडीशन दे रखी है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहता है ड्रा द ग्राफ बिटवीन वी स्क्वायर एंड एस,
यू जीरो नहीं है इसकी बार, अब की बार यू जीरो नहीं है, यू इज नॉट जीरो, यू इज पॉजिटिव। देखो, तो वी स्क्र इंटू एस, तो वी स्क्र और एस को एक वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करना है हमने, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? कोई बच्चा आइडिया लगा सकता है वी स्क्र और एस का ग्राफ? कौन बच्चा मुझे बता सकता है? किसी बच्चे के दिमाग में आया भाई वी स्क्र को एक वेरिएबल मान लूं मैं और एस के साथ ग्राफ बनाऊं, तो किस तरह का ग्राफ इसका बनना चाहिए? तो बेटा इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आएगा ग्राफ, और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी यू स्क्र को, ये वैल्यू यू स्क्र को रिप्रेजेंट करेगी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा बेटा। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा समझा देता हूं मैं। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा देखो एक बार, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें इसको एक वेरिएबल मानना, इसको एक वेरिएबल मानना, हाँ, तो इसको वेरिएबल मानना, इसको वेरिएबल मानना, ये कांस्टेंट का काम करेगा, ये भी कांस्टेंट का काम करेगा। तो एक बार समझाने के लिए ना मैं नाम रख रहा हूं इनको, समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए स्ट्रेट लाइन क्यों आया। मैं इस वी स्क्वायर का नाम वाई रख देता हूं, वी स्क्वायर का नाम वाई रख देता हूं, वी स्क्वायर का नाम। इसको कंप्लीट को एक वेरिएबल मानना है, वी को वेरिएबल नहीं मानना। ये ग्राफ वी के साथ नहीं है, ये ग्राफ वी स्क्वायर के साथ है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, पैराबोलिक बोल गए, पैराबोलिक वो समझ गए कि वी स्क्वायर है, तो मैं वी स्क्वायर वी के साथ ग्राफ नहीं बना रहा, मैं तो वी स्क्वायर के साथ बना रहा हूं। तो वी और वी स्क्वायर में फर्क है। अगर आप वी के साथ बनाते तो पैराबोलिक था आपका, अगर आप वी के साथ बनाते तो ठीक था। मैं बना रहा हूं वी स्क्वायर के साथ, तो मैं एक बार समझाने के लिए वी स्क्वायर को एक बार वाई नाम दे देता हूं, इसको सी नाम दे देता हूं, इसको एम नाम दे देता हूं, इसको एक्स नाम दे देता हूं, केवल समझाने के लिए। जिसको ठीक है आंसर खुद पता ही है स्ट्रेट लाइन क्यों आया, जिसका गलत है उनको बता रहा हूं मैं। तो ये इक्वेशन यूं लिखी जा सकती है, ये इक्वेशन यूं लिखी जा सकती है, इसका नाम मैंने y रख लिया, इसका नाम मैंने x रख लिया, ये मैंने c बोल दिया, ये मैंने m बोल दिया। तो क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की नहीं है? ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, ये स्लोप है इसका, ये इसका स्लोप है, ये y इंटरसेप्ट है। तो अगर मैं इसको x और y के हिसाब से समझाऊं तो ये ग्राफ यूं आना चाहिए, x और y का ग्राफ इस इक्वेशन का ये बनता है, और ये मैंने ऊपर से बनाई इक्वेशन। तो इसमें y का मतलब है v स्क्वायर, x का मतलब है s, इसका मतलब है c मतलब u स्क्वायर, और स्लोप m, स्लोप m मतलब 2a, m मतलब 2a। तो इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप 2a को रिप्रेजेंट करेगा, इस ग्राफ का स्लोप 2a को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये जो इस क्वेश्चन थी, इस पर v स्क्वायर और x का ग्राफ ही है। फिर मैं कह रहा हूं ये v के साथ नहीं है, ये v स्क्वायर के साथ ग्राफ है। तो v स्क्वायर के साथ इस कंडीशन में, जो कंडीशन हमें दे रखी, ये ग्राफ आएगा। क्लियर होनी चाहिए बात। इसमें ये जो इंटरसेप्ट बनेगा, ये v स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप इसका 2a को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां से कई बार a निकालना पड़ सकता है आपको, तो 1/2 इंटू स्लोप कर देना, 1/2 इंटू स्लोप कर देना, a निकल जाएगा। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई, तो ये ध्यान देना है आप लोगों को। ये मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इनको याद तभी रहेंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे इनकी। जैसे मैं एक दो एग्जांपल लिख रहा हूं, वो एग्जांपल्स आपने खुद रिपीट भी करने चाहिए वैल्यू चेंज करके। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, एक और मैं न्यूमेरिकल इस पर कंसीडर कर लेता हूं। देखो, मान लीजिए मैंने वी स्क्वायर लिया, एस लिया, ये ग्राफ बनाया। मान लीजिए ये वैल्यू 25 है, ये वैल्यू 36 है, लेट ये वैल्यू 10 है। ये डाटा दे दिया इसने। अब इसने ये हमारे को क्वेश्चन दिया, वी स्क्वायर और एस का ग्राफ बनाया, 36 25 ये वैल्यू दे दी, इधर एस की वैल्यू दे दी। बेटा प्रैक्टिस के लिए नॉन मेडिकल वाले तो कर लें एचसी वर्मा, नॉन मेडिकल वाले तो एचसी वर्मा करें, और मेडिकल वाले ले लें एररलेस, मेडिकल वाले एररलेस ले लें, नॉन मेडिकल वाले एचसी वर्मा ले लें, और बाकी जो मैं असाइनमेंट डाल रहा हूं वो तो करना ही है। हाँ, एररलेस से कर दो स्टार्ट। अब क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन क्या है, ये कहता है फाइंड ए, फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। तो आप इसका स्लोप निकाल दो, ए किसके बराबर, 1/2 इंटू स्लोप, 1/2 इंटू स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालूं? स्लोप के लिए मुझे ये एंगल चाहिए, स्लोप होगा tan थीटा के बराबर। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर
बाई बेस, तो टेन थीटा क्या होगा 25/10, 25/10, 25/10 है कि नहीं भाई, 25 नहीं 11/10, 11/10 ये 11 हुआ, ये 10 हुआ, तो ए क्या हुआ 1/2, 11/10, तो 11/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए आ गया। अब 11 को 20 से डिवाइड कर दो, जितना भी बनता देख लो, 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बता रहा इसका आंसर, नहीं आंसर बताया इसका, तो मतलब स्लोप से इसका आंसर आ जाएगा, स्लोप निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, स्लोप से आंसर आ जाएगा इसका। और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं इसका, देखो जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया वी स्क्वायर और एस का, मान लो ये ग्राफ आ गया भाई, वी स्क्वायर और एस का ये ग्राफ आ गया, ये वैल्यू है 20, ये वैल्यू है 50, वी स्क्वायर और एस का ग्राफ आ गया, कुछ वैल्यू दे दी 20 और 50 मैंने लिख लिया। अब ये कह रहा है फाइंड दी एक्सलेरेशन, फाइंड दी एक्सलेरेशन, इस ग्राफ से एक्सलेरेशन निकालिए, कैलकुलेट एक्सलेरेशन। तो भाई आपने बताया एक्सलेरेशन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ स्लोप, 1/2 ऑफ स्लोप आएगा इसका एक्सलेरेशन। तो इसका स्लोप क्या है भाई 1/2, स्लोप इसका -20/50, मतलब -1/2 इंटू 2/5, तो ए होया भाई माइनस का 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब माइनस का 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आया। 1/2 ऑफ स्लोप कर दो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं ग्राफ दे दूं तो उसकी इक्वेशन में पूछ लूं कि इक्वेशन कैसी बनेगी, बना सकते हो ग्राफ के बेस पर इक्वेशन, ग्राफ के बेस पर कोई इक्वेशन पूछे आपसे तो क्या बना सकते हो भाई, बना दोगे। स्ट्रेट लाइन ही पूछूंगा मैं, स्ट्रेट लाइन का, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछ रहा मैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बनाया, इसकी इक्वेशन बताओ मुझे, इसकी इक्वेशन बताओ, ये वैल्यू सी को रिप्रेजेंट करती है, इसकी इक्वेशन बताओ मुझे इस ग्राफ की, फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा। मैं अभी इक्वेशन पूछ रहा हूं, ऐसा ही मैं ग्राफ से एग्जांपल लेके पूछूंगा आपसे। फिर मेरे ख्याल से तो इसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ये इक्वेशन आएगी, माइनस सी माइनस एम एक्स आएगी, स्लोप नेगेटिव है इसका, स्लोप इसका नेगेटिव है, और ये इंटरसेप्ट सी हो गया, स्लोप इसका नेगेटिव हो गया। अब देखो एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, मुझे उम्मीद है कि इस तरह क्वेश्चन दूंगा तो कर दोगे आप, समझ में आ जाएगी आपके। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटे, इधर वेलोसिटी, इधर एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्स से मेरा मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहां मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ग्राफ आया, दिया हुआ अपने को, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये वैल्यू है वी नॉट, ये वैल्यू है वी नॉट, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको दे रखा है मान लो। ये कहता है भाई ये ग्राफ है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, फिर ये पूछ रहा है बाय यूजिंग दिस ग्राफ, बाय यूजिंग दिस ग्राफ ड्रा ग्राफ बिटवीन ए एंड एक्स, बाय यूजिंग दिस ग्राफ ड्रा ग्राफ बिटवीन ए एंड एक्स, इस ग्राफ का यूज करो और ए और एक्स का ग्राफ ड्रा करो, इस ग्राफ का यूज करो और ए और एक्स का ग्राफ बनाओ। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, इसने मतलब ये ग्राफ दे रखे है, इसके बेस पर ए और एक्स का बनाना है, तो मैं बनाऊंगा इसको, मैं बनाऊंगा बेटा। देखो अगर मुझे ए और एक्स का ग्राफ बनाना है ना, तो पहले ये समझना पड़ेगा मुझे कि भाई ए और एक्स का ग्राफ मैं बनाऊंगा कब, कैसे कैसे बना सकता हूं मैं ए और एक्स का ग्राफ, मैं तब बना सकता हूं जब मुझे ए और एक्स की इक्वेशन पता हो। कोई भी ग्राफ इक्वेशन के बेस पे बनता है ना, कि भाई जैसी इक्वेशन आएगी वैसा ग्राफ बनाएंगे हम, भाई देखेंगे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की आएगी या पैराबोला की आएगी या हाइपरबोला आएगी या कोई और आएगी। तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा एक्सप्रेशन और एक्स का ग्राफ बनाना है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन और एक्स की इक्वेशन होनी चाहिए। अब एक्सप्रेशन और एक्स की इक्वेशन मुझे बनानी है, वो कैसे बनाऊं? देखो भाई पहले मैं ऐसा करता हूं, ये जो मेरे ग्राफ दे रखे हैं ना, इस ग्राफ से वी और एक्स की इक्वेशन बना लूं, वी और एक्स की। जैसे मैंने अभी बनाया था, इसमें वेरिएबल का नाम वी, कांस्टेंट का नाम वी नॉट, स्लोप नेगेटिव, वेरिएबल एक्स हो इधर वाला, तो ये मेरी इक्वेशन बनी। पहले तो मेरे पास, पहले तो इससे ना इसका यूज करके मैं वी की इक्वेशन बनाऊं, फिर देखूंगा मैं ए और एक्स की इक्वेशन। तो बिल्कुल नीव ने आंसर दे दिया है, नीव का आंसर बिल्कुल सही है,
नीव ने आंसर दे भी दिया, बिल्कुल सही भी है। नहीं बिल्कुल सही तो नहीं है, बिल्कुल सही तो नहीं है नीव। देखो भाई, तो ये मेरे पास v और x का ग्राफ था, मैंने इससे पहले v की इक्वेशन बनाई। पहले तो ये समझ में आना चाहिए इक्वेशन क्यों बनी, इसलिए मैंने पहले एग्जांपल दिया था एक, तो यहां से मैंने v की इक्वेशन बनाई। अब मैं a की इक्वेशन बनाऊंगा, v से मैं a निकाल सकता हूं। मेरे पास एक इक्वेशन है a इज इक्वल टू v dv बाई dx। मैं यहां से dv बाई dx निकाल देता हूं एक बार, तो dv बाई dx क्या बना भाई, इसका तो 0, इसका माइनस m, तो dv बाई dx माइनस m आया मेरे पास, dv बाई dx माइनस m आया। अब मैं ये वैल्यू भर देता हूं dv बाई dx की और v की, तो आंसर आ गया मेरे पास। तो a इज इक्वल टू v नॉट माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन, नहीं भाई नहीं 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 नहीं, अब सुनते जाओ, अब तो मेरी सुन लो। तो एम वी नॉट प्लस एम स्क्वेयर एक्स, ये मेरे पास a और x की इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास a और x की इक्वेशन आ गई, देख लो ध्यान से। अब मेरे ख्याल से ये समझ में आनी चाहिए, यहां तक इक्वेशन में कोई मैंने बड़ा कैलकुलेशन नहीं की है, बिल्कुल सिंपल सा काम किया है। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई ना, फिर तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। ये मेन बात ये है कि ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। ये मैंने ग्राफ से बनाई है, अब इसका यूज करूंगा, मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब सोचो, इसमें ध्यान से सोचो, इट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट का काम करेगा। a की पावर 1 x की पावर 1, a की पावर 1 x की पावर 1, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। a की पावर 1 x की पावर 1, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन ये नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट मतलब क्या, जब x 0 है, जब x 0 तो a माइनस एम वी नोट के बराबर है। इसका मतलब जब x 0 होगा, x 0 होगा तो a माइनस एम वी नोट को रिप्रेजेंट करेगा। दोबारा देख लो भाई, जब x 0 होगा तो a होगा माइनस एम वी नॉट, तो जब x 0 तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है इसका मतलब। उसके बाद देखो, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, x का मल्टीपल जो भी होगा वो स्लोप होगा, x का मल्टीपल जो भी होगा वो स्लोप होगा, तो स्लोप पॉजिटिव है इसका, स्लोप इसका पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ ऊपर जाएगा। तो भाई ये बना दो, ग्राफ ऊपर आएगा, स्ट्रेट लाइन तो आएगा। पहली बात तो समझ में आनी चाहिए थी ये इक्वेशन कैसे बनाई, इससे फिर मुझे a निकालना है, फिर ये एक इक्वेशन। अब ये देखोगे तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, और ये चीज इस, ये जो इधर वाला x का मल्टीपल है वो स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट हुआ और ऊपर की तरफ गया। तो दिस इज द आंसर, ये आंसर है इसका। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, देखो बिल्कुल एज इट इज सेम सेम। इसके बेस पे ड्रा करो, इसके बेस पे ड्रा करो। बेटा इसमें वेलोसिटी 0 तक खत्म होगा ग्राफ, नीव ये जहां वेलोसिटी 0 होगी तो वहीं छोड़ दो, ए भी 0 कर दो वहां। इसका सेम ग्राफ बनेगा, बस सेम ग्राफ है, कोई चक्कर ही नहीं है। स्लोप इसमें वैल्यू ले लेंगे आप, इसमें देखो ना, ये वैल्यू क्या बनेगी, v इज इक्वल टू 10 माइनस 1/2x, यूं लिख लेंगे बस इसकी इक्वेशन, ये हो गया, ये वैल्यू होगी। ये होगा 10 माइनस 1/2x, इसमें इंटरसेप्ट 10 हो गया, स्लोप माइनस 1/2 हो गया। तो ये इक्वेशन में फर्क और कुछ नहीं है, मैंने न्यूमेरिकल ले लिया बस, ये सेम ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। x इज इक्वल टू 20 पे छोड़ देना, x इज इक्वल टू 20 पे। स्लोप तो पता होगा इसका कितना है, स्लोप इसका माइनस 1/2 है, ये 10 है, तो यहां से ये इक्वेशन बनेगी, a निकाल लेंगे v dv बाई dx करके, तो 10 माइनस 1/2x इंटू माइनस 1/2, तो a की इक्वेशन बनेगी -5 प्लस 1/4x, ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी। तो ये -5 और ये ग्राफ यूं आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा, बना लिया ना। ये इंटरसेप्ट लिख देना, यहां 20, यहां 20, ये 20 लिख देना। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी आपको, न्यूमेरिकल वैल्यूज मेंशन करनी पड़ेंगी। x की वैल्यू 0 कहां आ रही है सर, इसमें x की वैल्यू 0 आ रही है, कहां आ रही है 0 x की वैल्यू, a की वैल्यू 0 आ रही है, x इज इक्वल टू 20 पर, x इज इक्वल टू 20 पर a की वैल्यू 0 आ रही है,
x इज इक्वल टू 20 पर a की वैल्यू 0 आएगी, x इज इक्वल टू 20 भरूंगा देन a विल बी 0। देखो एक बार सुनो, एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, ये 3/2 तो स्टार्ट हुआ, ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 3 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख देता हूं मैं, तो कंट्राडिक्शन होगी तो पंगा हो जाएगा। ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 150 है। क्वेश्चन सुनना भाई, क्वेश्चन सुनना, ये कह रहा है इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, find the, if initial velocity is 0, find the velocity when displacement is 150. If initial velocity is 0, find the displacement, sorry, velocity when displacement is 150. ये डाटा दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, ये कह रहा है कि वेलोसिटी बताओ when displacement is 150। जब डिस्प्लेसमेंट 150 है तो वेलोसिटी बताइए क्या होगी। when displacement is 150, find velocity। नहीं कर देता हूं, देखो बेटा वेलोसिटी निकालनी है मेरे को इससे, तो पहले मैं एक बार इस ग्राफ का स्लोप देख लेता हूं। मैं स्लोप के लिए इसने यहां डाटा दे रखा है, ये 3, ये 100, स्लोप इसका होगा 3/100। अब इसकी a और x की इक्वेशन बनाऊं मैं, a और x की, ये इस तरह की इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये वाली इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। सी की जगह ये काम आएगा 3/2, इंटरसेप्ट 3/2 है, m इसका 3/100 होगा, n2x, ये होगा a, ये a होगा। अब की बार a दिया हुआ है, a दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में क्या था a निकालना था, अब की बार a दिया हुआ और v पूछ रहा है, a दिया और v पूछ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं, यहां a वेरिएबल है तो v निकालने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा अपने को, तो मैं a को लिख लेता हूं v dv by dx, v dv by dx। तो भाई 3/2 प्लस 3/100 इंटू एक्स, तो यहां से v dv इज इक्वल टू 3/2 dx प्लस 3/100 x dx। अब मुझे चाहिए v की वैल्यू वन डिस्प्लेसमेंट इज 150, वन डिस्प्लेसमेंट इज 150, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी है और तो इसको इंटीग्रेट करके मैं सोल्व करूंगा, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, v dv लिमिट 0 टू v, मैंने इनिशियल वेलोसिटी v मानी है, फाइनल को नाम में v दे देता हूं, तो 3/2 इंटीग्रेशन dx 0 टू 150 प्लस 3/100 0 टू 150 x dx, x dx। तो इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं मैं, तो यहां से देखो v²/2 इसका इंटीग्रेशन होगा 3/2 x लिमिट 0 टू 150 होगा 3/100, इसका इंटीग्रेशन x²/2 होगा 0 टू 150। अब इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करके v निकाल के बताओ मुझे, करो सोल्व इसको। मैं थ्रू आउट 2 से 2 तो काट दूं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2, तो 2 तो काट दूं, तो यहां आ जाएगा 0 टू v था भाई, तो v² आ जाएगा यहां, तो ये 2 से 2 काट रहा मैं उधर का, 3 इंटू 150 माइनस 0 प्लस 3/100 150 का स्क्वायर माइनस 0, कर दो इसको सोल्व, यहां से v की वैल्यू आ जाएगी। नहीं बता रहा है, रूट 1125 आ रहा है, रूट 1125। ये क्वेश्चन उल्टा था, पहले वाले में क्या था, v दे रखा था, a निकालना था, यहां a दे रखा है, किस्म से ग्राफ में a दे रखा है और v निकालना है, ग्राफ में a दे रखा है और v निकालना है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका लेवल और अच्छा है। a और x का ग्राफ अगली बार ये ले रहा हूं मैं, ये ग्राफ लूंगा, a और x का ग्राफ, ये ग्राफ है, यहां से ये स्टार्ट हुआ भाई, ये वैल्यू 20 है, ये वैल्यू 300 है,
कुछ वैल्यूज और मेंशन कर रखी हैं इसमें, कुछ वैल्यूज और मेंशन कर रखी हैं। ये वैल्यू 5 है, ये कह रहा है इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इफ इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइंड v at x is equal to 100, find v at x is equal to 100। इसमें v निकालना है when x is equal to 100, find v when x is equal to 100। x is equal to 100 पर v की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन तुम सोल्व करो। कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी कल स्टार्ट करूंगा मैं, तो बेटर है कि एक बार इसको पूरा कर लो आप। बेटा देखो इसमें इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन सोचो, ये इक्वेशन इस तरह की बनेगी, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, इसकी इक्वेशन बनेगी ये। इसका स्लोप क्या बने, सी बन गई, सी की जगह आएगा 20, स्लोप क्या बनेगा इसका -15/300 माइनस का 1/20, स्लोप इसका -1/20 बना, तो एक इक्वेशन क्या बनी 20 माइनस 1/20 इंटू एक्स, ये एक इक्वेशन बनी, ये एक इक्वेशन बनी -20 माइनस 1/20 इंटू एक्स। अब ए को लिख लो v dv बाई डी एक्स, मुझे ही करना पड़ेगा, तुम बच्चे ज्यादा बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं इसका, इसका मतलब ऊपर को जाने लगी बात, मतलब लेवल घटाना पड़ेगा क्वेश्चन का। v dv इज इक्वल टू 20 dx माइनस 1/20 x dx। तो यहां v dv लिमिट 0 टू v, इसमें 20 कांस्टेंट हो गया, dx 0 टू 100 माइनस 120 बाहर आ गया 1/20 x dx लिमिट 0 टू 100। कर दो सोल्व। अगर आपको ग्राफ क्लियर है ना कि ये ग्राफ यूं है, तो इसकी इक्वेशन अगर आप बना सको ना, इक्वेशन बनाने के बाद तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं कि √1750 आएगा, ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं कि v का आंसर मुझे नहीं पता, देखो भाई मैं नहीं बता रहा यही आएगा, लेकिन बच्चे मेंशन करें कि ज्यादातर का ये आंसर आ रहा है इस कैलकुलेशन से, इस कैलकुलेशन से। तो माइनस का निशान है, ये देख लेना, यहां माइनस का निशान है, कहीं गलती कर रहे हो कोई बच्चे, कुछ बच्चे ना √375 बता रहे हैं, कुछ बच्चे √375 बता रहे हैं, तो यहां माइनस का निशान देख लियो, कहीं उससे गलती ना हो रही हो आपकी। या मैं कर दूं ये v²/2, इधर से आएगा 20 और ये हो गया भाई x 0 टू 10, सो 0 टू 100 माइनस 1/20 x²/2 0 टू 100। मैं ही कर देता हूं 16 एक बार। तो v²/2 इज इक्वल टू 20 इंटू 100, यहां से आ गया 20 इंटू 100, तो माइनस का 140, इसके स्क्वायर करूंगा तो 10,000, 2 0 गई 25 आया, तो v² बन गया भाई 20, कितना हो गया यो 2000, 4000 माइनस का 50। हाँ भाई यूं ही बना ना, हाँ जी, तो ये तो कुछ और बना है भाई, ये 20 था ना, 20 100 होया, यहाँ 100 होया, 100 माइनस 0 dx का x आ गया था माइनस 1/20 x²/2, 2 बाहर आ गया, क्या आंसर आया भाई इसका, तो v²/2 0 टू v, इधर 20 x 0 टू 100 माइनस का 1/20 x²/2 0 टू 100, तो यहां भाई 1/2 v² माइनस 0, यहां 20 100 माइनस 0 माइनस का 1/20, 1/2 बार, 1/2 बार, तो x² तो 100 का स्क्वायर माइनस 0, तो भाई v²/2 इधर हो गया भाई 2000 माइनस का 1/40 गुणा में 10,000, 1/40 था भाई, ठीक है, तो v²/2 2000 माइनस का 250, तो v²/2
क्या है भाई, 250 1750, तो वी स्क्र इज इक्वल टू 1750 गुणा में 2, तो वी स्क्र तो 3700 बने, तो 3500 तो वी आया 10√35। एक बार देखना भाई, 10√35 है के वी निकालने वाला क्वेश्चन ना एरिया से भी निकाला जा सकता है। मैं बता देता हूं, अगर आपको ना ए और एक्स का ग्राफ दे रखा हो, ए और एक्स का ग्राफ, ए और एक्स का ग्राफ दे रखा हो, मान लो ये ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया ए और एक्स का ग्राफ, तो बेटा इस ग्राफ के अंदर ये जो एरिया आएगा ना, दिस एरिया, अगर मैं एरिया निकाल लूं तो इससे भी वी निकाला जा सकता है। देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। तो एरिया जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया इसको रिप्रेजेंट करेगा, एएस को, एएस के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2 इंटू एरिया, यहां एरिया लिखा जा सकता है इसकी जगह। तो यहां से v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्र प्लस 2 इंटू एरिया अंडर द ग्राफ। इससे भी कई बार v निकाला जा सकता है, इससे भी निकाला जा सकता है v। आदित्य क्या पूछ रहे हैं, सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है। बेटा प्रैक्टिस करो ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की एक ही तरीका बेटा, प्रैक्टिस। देखो मैंने जो आपको रूल बता रखे ना, उनके अलावा कोई रूल यूज नहीं होने लग रहा। मैंने शुरू में आपको बताया भी 8-10 रूल हैं और हर बार वही यूज हो रहे हैं। कोई एक नया रूल आया तो बताओ, कोई भी नया रूल आया तो बताओ, वही रूल है, उनकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटे। दोबारा सुन लो लेक्चर को, उसी तरह के क्वेश्चन खुद सोल्व करके देख लो, प्रैक्टिस से ही आएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आदित्य। और उसके बगैर फिजिक्स में दिक्कत आएगी। देखो ये सारे क्वेश्चन जो आज करवा रहा हूं मैं, सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के तो हैं, सारे ही क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के है ना। तो अब जिसको मान लो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आएगी ना, वो बच्चा आज तो बोर हो गया होगा, उसको तो आज लगा हुआ पता नहीं क्या करवा दिया सर ने आज, जबकि मैंने बहुत बेसिक चीजें करवाई हैं। अगर ध्यान से देखो तो मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं करवाई जो आपको अब कर नहीं सकते। लेकिन जिसको भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, ग्राफ में दिक्कत है, उसको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आओगा आज का। तो इसलिए उस पर ध्यान दो कि जो मैंने मैथमेटिकल टूल्स करवाए हैं ना बेटा, मुझे आइडिया है 22 साल का एक्सपीरियंस है कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए उनको लाइटली मत लो, मेरी बातों को पूरा उनको अच्छी तरह क्लियर करो। और फिर देखो बच्चे कह रहे हैं सर आज क्लियर हो गया, क्योंकि उन बच्चों को ये आंसर है जो क्लियर हुआ, जिनको इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है और ग्राफ आता है। जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ग्राफ आता था उसके लिए तो खेल था ही, वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे उसके लिए, लेकिन बाकियों के लिए प्रॉब्लम थी। लेकिन बेटा ये कंपटीशन के सारे क्वेश्चन कंपटीशन के हैं, ये करने तो पड़ेंगे हमें। एक बार में समझ में नहीं आओ दोबारा कर लो, 2 बार में नहीं आओ तीसरी बार करो, लेकिन करने पड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ सकता इनसे। छोटे छोटे क्वेश्चन करके हम आपको छोड़ नहीं सकते भाई, वो काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा उसके बगैर, तो इसलिए करने तो पड़ेंगे सारे। मैं ये बता रहा हूं, अब ये ध्यान दे लो, अगर ए और एक्स का ग्राफ दे रखे हो ना, ए और एक्स का ग्राफ दे रखे हो, तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो ए इंटू एस के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, वो ए इंटू एस के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां वो एरिया यूज किया जा सकता है, यहां एरिया यूज किया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं ए और एक्स के एरिया से हमें आंसर निकालना हो वी का, यहां से फिर वी वगैरह कैलकुलेट की जा सकती है। वो एरिया जो है वो ए इंटू एस के प्रोडक्ट की जगह लिखा जा सकता है, याद रखना ये बात। और ये एक आध जगह हो सकता है किसी क्वेश्चन में यूज हो जाए, तो इसलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूं। जो बच्चे ध्यान कर पाएंगे उनके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे कई बार यू जीरो दे रखा हो, यू जीरो दे रखा तो वी सीधा निकल जाएगा यहां से, 2 इंटू एरिया करके, 2 इंटू एरिया करके वी निकल जाएगा। अगर यू जीरो दे रखा तो सीधा ये फॉर्मूला बन जाता है वी निकालने का।